द सुपर स्कूल डॉक्टर एपिसोड 10 की शुरुआत होती है और हमें जियोंग और प्रिंसिपल कियोए के कार को दिखाया जाता है और जियोंग प्रिंसिपल कियोए से पूछता है तुम्हारा स्कूल इतना बड़ा है कि हमें कार से जाना पड़ रहा है। तो प्रिंसिपल कियोए कहती है बेशक ये स्कूल चेंगच्यूंग सिटी का सबसे बड़ा स्कूल है और हमारा स्कूल हॉस्पिटल भी इस सिटी के सबसे अच्छे हॉस्पिटलों में से एक है। और फिर प्रिंसिपल कियोए कहती है मियाओ रेन अपनी पढ़ाई अमेरिका से खत्म करने के बाद जब वो चीन आई तब वो जियोंगजुंग सिटी के सबसे बड़े हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट ले सकती थी, लेकिन मैंने उसे यहाँ पे काम करने के लिए इनवाइट किया। और हाँ, अब तुम जिससे मिलने वाले हो उसका नाम मियाओ रेन है और वो मेरी हाई स्कूल फ्रेंड है और हाँ वो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है। लेकिन जियोंग उसकी बात नहीं सुनता और वो कहता है मैंने अपने डार्लिंग से कहा था कि डार्लिंग तुम स्कूल के प्रिंसिपल हो, ये सब ड्राइविंग जैसी चीज तुम पे सूट नहीं करती, क्यों ना तुम मेरे बाइक पे चलो। लेकिन हाँ। और फिर प्रिंसिपल कियोए उसके साइड से कहती है हे तुम मेरी बात सुन भी रहे हो। और प्रिंसिपल कियोए ने जियोंग की सारी बातें सुन ली थी, जिसके बाद प्रिंसिपल कियोए उस जियोंग के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है अपना मुंह बंद रखो, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे बाइक पे यहाँ पे आऊंगी। और फिर वो दोनों स्कूल हॉस्पिटल के पास पहुंच जाते हैं और फिर सीन चेंज होता है और हमें हॉस्पिटल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर मियाओ रेन एक पेशेंट की देखभाल कर रहे थे। और उसे देखने के बाद प्रिंसिपल कियोए जियोंग से कहती है डॉक्टर मियाओ रेन अभी यहाँ पे नहीं आ सकती है जब तक ना वो अपने पेशेंट को बचा लेती है। और जियोंग के साइड में एक लड़की थी जो कि जियोंग को देखने के बाद कहती है वो अब तो डॉक्टर जियोंग है, क्या आप हमारी मदद करने के लिए आए हैं। लेकिन जियोंग उसके बाद वो काटते हुए प्रिंसिपल कियोए वो कहता है वो जब तक उस स्टूडेंट को नहीं बचा पाती तब तक हमें वेट करना चाहिए, उसके बाद मैं उसे अपना कमाल दिखाऊंगा। और फिर जियोंग उस स्टूडेंट को देख के कहता है ये तो वो स्टूडेंट है जिसे मैंने स्कूल में आने से पहले बचाया था, लेकिन वो तो जाग गई थी, वो अब फिर से कैसे बेहोश हो गई। तो उसकी साइड वाली लड़की फिर से कहती है डॉक्टर जियोंग आपकी हेल्प की वजह से ये जाग गई थी और ठीक हो गई थी, लेकिन तभी उसका ब्रा गायब हो गया। तो टीचर टोंग ने कहा कि उन्होंने किसी दूसरे स्टूडेंट को उसके ब्रा को दिया है। हालांकि यू के उठने के बाद टीचर टोंग ने हमें उसकी देखभाल करने के लिए कहा था, तो हम लोगों ने प्रैक्टिस करना बंद कर दिया और फिर हम लोग स्टूडेंट्स को अलग कर रहे थे। तभी एक स्टूडेंट आती है जो कि यू से बहुत नफरत करती है और वो यू को इशारा करके कहती है डॉक्टर जब तुम्हें आर्टिफिशियल ब्रीथिंग दे रहा था उस समय डॉक्टर ने उसके ब्रेस्ट को छुआ था, जिसकी वजह से यू का मुंह पीला पड़ गया और वो अचानक जोर से सांस लेने लगी, जिसकी वजह से हम लोग उसे हॉस्पिटल ले आए। लेकिन यहाँ पे पहुँचने के बाद ही वो बेहोश हो गई। जिसके बाद जियोंग कहता है जिसने भी यू के साथ ऐसा किया है वो बहुत ही खराब इंसान है। और उसके बाद ही जियोंग उस लड़की का हाथ पकड़ के कहता है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम बस अपने क्लास में वापस चले जाओ और मैं कुछ देर के बाद आता हूँ। जिसे सुनने के बाद वो लड़की ब्लश करने लगती है और कुछ बोल नहीं पाती। और जियोंग की उन सब हरकतों को देख के प्रिंसिपल कियोए वो वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते अपने मन में कहती है यूशी के डैड चेंगच्यूंग सिटी के पुलिस डिपार्टमेंट के वाइस प्रेसिडेंट है, अगर यूशी के साथ कोई कुछ करता है तो वो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और प्रिंसिपल कियोए यू जिस रूम में था उस रूम में चली आती है और डॉक्टर मियाओ रेन से यू की कंडीशन के बारे में पूछती है। तो डॉक्टर मियाओ रेन कहती है मैंने अभी अभी उसे चेक किया है और देखने से तो ये नहीं लगता कि एक नॉर्मल सिम्टम है, लेकिन वो अभी भी बेहोश है, ये थोड़ा सा अजीब है। और यहीं पे द सुपर स्कूल डॉक्टर का एपिसोड 10 खत्म करते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।